हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रसार की चीज से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। तो लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं जिससे आप अच्छे से हर चीज को समझ सकें। तो प्रश्न देखिए, 2x - 9 + 5y का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर इस टाइप का सवाल कभी भी आपके सामने आए तो आप ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवाल हमेशा क्या फार्मूला बेस्ड होते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करिएगा, सूत्र को याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये देखिए 1 2 3 चीज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर a + b + c का क्या होल स्क्वायर वाला क्या फार्मूला लगता है। चीज आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन जरा सावधानी से ऐसे प्रश्न हमेशा सॉल्व किया करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला फार्मूला तभी आप लगाइएगा जब यहाँ पर भी क्या हो, प्लस का चिन्ह हो, यानी ये तीनों क्या हो, प्लस में हो। ये देखिए फार्मूला मैं आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से बताया हूँ, नोट भी कराया हूँ। इस टाइप के फार्मूले 4 तरह से बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस लगा दिया, या तो यहाँ पर माइनस लगा देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, या तो पहले माइनस लगा देगा। तो उन सारी चीजों को मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया है। तो इसमें देखिए, ये अगर a + b + c का होल स्क्वायर वाला लगा देंगे तब सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर सेम यही लगेगा, बस अंतर क्या रहेगा उस चीज को समझिएगा। यहाँ पर यहाँ पर रहेगा a, या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, b, फिर इसके बाद प्लस c का क्या करिएगा, होल स्क्वायर करिएगा। क्योंकि ये देखिए a - b + c के रूप में है, तो a - b + c का होल स्क्वायर वाला क्या करिएगा, फार्मूला लगाइएगा। तो a - b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस क्या होता है, b² प्लस क्या होता है, c², माइनस क्या होगा, 2ab होगा, माइनस क्या होगा, 2bc होगा, प्लस क्या होगा, 2ca होगा। जिन लोगों को न याद हो वो ये क्या करेंगे, फार्मूला याद कर लीजिएगा, काफी इजी है। अगर यही चीज इस तरह से होता है a + b + c का होल स्क्वायर, तब जानते हैं सारी चीजें क्या होती है, प्लस में होती हैं। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तब आपको क्या करना है, बस ये और ये माइनस में कर देना है, बाकी सभी को क्या प्लस में करना है। तो इनको जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे सवाल नहीं लगा सकते, आप एग्जाम में छोड़ के चले आएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, जहां पर फार्मूले में a है उसकी जहां पर 2x लिखना है, जहां पर फार्मूले में b है उसकी जहां पर 9 लिखना है, जहां पर फार्मूले में c है उसकी जहां पर 5y लिखना है। ये देखिए बता रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सवाल देखिए कितने इजी हैं और कितने कठिन दिखाई देते हैं। अब मैं लगाता हूं, यहां पर देखिए a की जहां पर क्या लिखना है, 2x लिखना है। a का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाना है। b की जहाँ पर आपको क्या 9 लिखना है तो यहाँ पर 9 लिखिएगा, b का पावर 2 है तो 9 का पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसके बाद c की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5y लिखना है तो यहाँ पर 5y लिखिएगा। अब c का क्या है, c का पावर 2 है तो 5y का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है, 2ab लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 × a × b लिखा है, तो 2 × a की जहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, और b की जहाँ पर क्या लिखेंगे, b की जहाँ पर 9 लिखेंगे तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। इसके बाद -2bc है तो -2 × b की जहाँ पर क्या 9 लिखेंगे, और c की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5y लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज आपका बच रहा है +2ca, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। तो 2 × कितना हो जाएगा, c की जहाँ पर 5y लिखना है और a की जहाँ पर आपको 2x लिखना है। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, यहीं पर आपका सोल्यूशन निकल आएगा। अब 2x का पावर 2 है, यानी 2 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का पावर 2 इसी तरह से रहेगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 9 का पावर 2 का मतलब कितना होगा, 9 × 9, 9 9 कितना होता है, 81 होता है, यानी 81। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 5y का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। y का पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पर देखिए -2 × x × 9 है, तो सबसे पहले अगर 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद x बच रहा है तो x को हम लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह फिर से बनाएंगे, 2 × 9 × 5y है तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा। इसके बाद y है तो हम y को इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 × 5y × 2x है,
अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है y और x, तो यहाँ पर y x लिख सकते हैं इस तरह से। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आप सावधानी पूर्वक इसी तरह से क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। अब देखिए इससे संबंधित आपको 4 तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आज मैं आपको अगर माइनस और ये अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ये वाला बता दिया, तो इससे संबंधित आप 3-4 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना होगा, अब यहाँ पर प्लस करेगा और यहाँ पर माइनस कर देगा, ये अलग टाइप का प्रश्न बनेगा, उसका फार्मूला अलग रहेगा। सेम इसी तरह से रहेगा, बस प्लस और माइनस का क्या अंतर रहेगा। तो अगर सबसे पहले आप फार्मूला का याद कर लेंगे तो प्रश्न को समझा दिया हूं मैं, आप उन प्रश्नों को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखने में काफ़ी कठिन लगता है लेकिन ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इसमें पावर भी लगा रहता है और एक्स वाई जेड भी लिखा है। ऐसे प्रश्न थोड़े क्या होते हैं, दिमाग को भले डिस्टर्ब करते हैं लेकिन काफ़ी इजी होते हैं। आप ध्यान से एक बार बस समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, यानी ये कौन सा फार्मूला लगेगा, जब सब कुछ प्लस है तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे होल स्क्वायर वाला फार्मूला लाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है प्लस क्या होता है 2bc होता है प्लस क्या होता है 2ca होता है। इस फार्मूले को आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा। अब जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी यहाँ पर x लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी यहाँ पर y लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में c है उसके यहाँ पर z लिखना है। अब जब इतना चीज़ आप समझ गए तो ऐसे प्रश्न आप आराम से क्या सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है, यानी a प्लस बी प्लस सी की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 12 लिखना है। अब यहाँ पर बोला है a प्लस बी प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर है, तो 12 का हम क्या कर देंगे पावर 2 कर देंगे बराबर a की यहाँ पर क्या लिखना था a की यहाँ पर x था, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 प्लस z का पावर 2 बराबर 64 है, यानी a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 प्लस c का पावर 2 की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 64 लिखा है। इसका मान दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या करना है मान निकालना है। अब मान कैसे निकलेगा जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह बनाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2ab लिखा हुआ है, तो a की जगह पर क्या लिखना है आपको x लिखना है, b की जगह पर y लिखना है और c की जगह पर z लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न को अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिखता हूँ, a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको y लिखना है, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 लिखता हूँ, b की जगह पर आपको y लिखना है, c की जगह पर आपको z लिखना है, प्लस यहाँ पर 2 है c की जगह पर आपको z लिखना है, ये 2 है क्या है 2 है और ये z है और a की जगह पर आपको x लिखना है। अब आप एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा हो कि 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो चाहता तो मैं पहले भी इस चीज़ को बता देता लेकिन आपको उतना अच्छा नहीं समझ में आता। अब यहाँ पर देखिए समझाता हूँ, 12 का पावर 2 करेंगे यानी 12 गुणे 12 करेंगे कितना होगा 12 बराबर 144 होता है, बराबर यहाँ पर देखिए क्या है 64 है, क्या है 64 है। तो इसको चाहे तो अब मैं इधर लेके चला आ सकता हूँ। अब यहाँ देखिए बराबर के दाहिने साइड में क्या है प्लस 64 है, अगर इधर आएगा यानी लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, बराबर आपका कितना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 2 सभी में, तो 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स वाई बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस क्या बचेगा वाई जेड बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस क्या बचेगा जेड एक्स बचेगा। इसका मतलब जानते हैं क्या है कि 2 जो है एक्स वाई के साथ भी गुणे में है, 2 जो है वाई जेड के साथ भी गुणे में है, 2 जो है जेड एक्स के साथ भी गुणे में है। अब आप क्या करिएगा 144 में से आप क्या करिएगा 64 घटाइएगा, 4 में से 4 गया कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 14, 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा।
80 आ चुका है। अब देखिए 2 जो है इन सभी के साथ गुणे में था, अगर 2 को हम बाईं साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 80 भागे कितना हो जाएगा 2, तो 80 भागे अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो कितना होगा 40 हो जाएगा इसका मान, तो 40 मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा। अब 80 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 40 आएगा, तो 40 बराबर क्या आ गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसका मान पूछा है तो इसका मान बराबर आ चुका है कितना, 40। जिसका मान पूछता है उसको क्या करते हैं, बाईं साइड लिखते हैं, यानी हमको क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को इधर लिख लेना है और बराबर इधर करके इस तरह से 40 लिख देना है। चलिए लिख देते हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आएगा। एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे प्लस वाई जेड लिखेंगे प्लस जेड एक्स लिखेंगे। अब यही चीज़ को उठा के इधर लिख दिए और 40 को इधर, यानी हमसे इसी का मान पूछा था, इसका मान हमने बड़े आराम से निकाल दिया। प्रश्न में देख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा था, बराबर कितना है 40, ये इसका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इन्हीं सब प्रश्नों पर ढेर सारा प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।